सो इट वॉज नवंबर 17 जब मैंने ये वाला वीडियो बनाया था और उसी दिन मैंने रिक्वेस्ट किया था अपने प्रॉफर्म ट्रेडिंग जर्नी का पहला पे आउट। सो तब से लेके अभी तक नवंबर 17 से लेके तो इट्स बिन मोर देन 1 ईयर जब मैंने कोई भी अकाउंट पास नहीं किया, कोई भी पे आउट नहीं लिया अभी तक। और ये मैंने सीधा तुम लोगों से कहा है कि ना मैंने कोई अकाउंट पास किया है ना मैंने पे आउट लिया है। उसी टाइम के दौरान मैंने अपना सेकंड पे आउट भी लिया था उसी मंथ में, और तब से लेके अभी तक ना अकाउंट पास हुआ है ना पे आउट लिया है ना कुछ भी हुआ है। बट टुडे आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू से दिस थिंग दैट आई हैव पास्ड अ पर्टिकुलर चैलेंज अकाउंट आफ्टर 1+ ईयर, एंड दैट टू कि कोई भी ऐसा वैसा अकाउंट नहीं है 10K का 5K का, सीधा 100K चैलेंज अकाउंट ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि मुझे जुलाई 2025 में मिला था, और तब से लेके कुछ ना कुछ मैंने ट्रेड लिया था वहाँ पे, और ट्रायल एंड एरर ही चल रहा था उसमें, और ड्रॉडाउन में था वो। बट आफ्टर ब्लोइंग ऑल दी अकाउंट्स व्हिच आई हैड अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट, तो मैंने उस अकाउंट में वहाँ पे हाथ दिया और उसमें ट्रेड करने लगा, और उसके बाद वो अकाउंट एक ही झटके में वहाँ पे पास हो गया विथ 3 कंसेक्यूटिव विंस। तो आज ये वीडियो डेडिकेटेड है उसी अकाउंट के लिए जहाँ पे मैं तुम्हें अपने डैशबोर्ड दिखाऊंगा, अपने ट्रेस दिखाऊंगा, और साथ ही साथ जब तुम एक चैलेंज अकाउंट को पास करते हो उसके बाद का क्या स्टेप्स रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो वो कंप्लीट चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है ये मुझे बनाते हुए, बिकॉज पे आउट आए ना आए वो बात की बात है। इस अकाउंट से, इस अकाउंट का क्या होगा फ्यूचर में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं जब ट्रेड करने लगूंगा। बट दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया, जिन चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया, चाहे वो माइंडसेट हो, साइकोलॉजी हो, सब कुछ, इन सब चीज़ों में ही मैंने ज़्यादा फोकस किया है इंस्टेड ऑफ टेक्निकल्स तो है ही, वो फॉर श्योर रहना ही चाहिए, स्ट्रेटेजी वगैरह अच्छे से, राइट। तो स्ट्रेटेजी भी काम किया मेरे लिए, उसके बाद मेरा टाइमिंग्स भी काम किया, मेरे जो भी रूल्स थे वो मेरे लिए काम किया, मेरा जो माइंडसेट था वो भी मेरे लिए काम किया। तो इन सब चीज़ों का जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है मुझे इस अकाउंट के थ्रू मिल गया यहाँ पे, तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं तुमसे यहाँ भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा मैं दिल से ये वाला वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो अगर पसंद आया तो फिर अपने ट्रेडर दोस्तों इसको शेयर करना भी मत भूलना, बिकॉज उनको भी इन सब इन्फॉर्मेशन का भरपूर फायदा मिलेगा फॉर श्योर। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो को एक बार लाइक करो। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन तुम्हें दिखे कमेंट्स के आसपास से, तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, ताकि यूट्यूब को पता चले दैट दिस वीडियो इज वर्थ ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। नाउ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो ये है पूरा का पूरा ब्लूबेरी फंडेड का वेबसाइट। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट ब्लूबेरी फंडेड, राइट। तो इसका जो भी लिंक्स वगैरह होंगे, कोड्स वगैरह होंगे, मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके तुम अपना जो परचेसिंग वगैरह है वो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो सब कुछ मैं लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे। मैं लॉग इन करूंगा अभी अपने डैशबोर्ड में, वहां पे जाके जो भी मैट्रिक्स वगैरह है उस वहां पे, तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। साथ ही साथ ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि किन ट्रेड्स की वजह से मेरा जो अकाउंट है वो पास हुआ है, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे। सो मैं अभी लॉग इन करने वाला हूँ, तो परिमल मेक श्योर कि जो भी मेरे ईमेल आईडीज, पासवर्ड वगैरह होंगे सब कुछ ब्लर कर देना, ठीक है। सो लॉग इन कर लिया मैंने यहाँ पे, और मेरा ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो साइन इन कर लूंगा मैं यहाँ पे। सो जैसे साइन इन होगा तुम यहाँ पे देख सकते हो, यह है पूरा का पूरा मेरा डैशबोर्ड। सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये तुम्हें मिलेगा इसी सर्टिफिकेट्स वाले सेक्शन में। तो सो ये है मेरा सर्टिफिकेट जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो कुणाल भूया सर्टिफिकेट ऑफ फंडिंग, राइट। तो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे है, और ऑलरेडी तुमने थंबनेल वगैरह में शायद देख ही लिया है सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अभी मुझे अकाउंट मिल चुका है, तो इसके बाद का प्रोसेस कैसा रहेगा, राइट। सो पहले हम अकाउंट का जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं, राइट। तो ये है मेरा अकाउंट जो कि पास हुआ है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, ये अपग्रेडेड का ये मतलब होता है स्टेटस अपग्रेडेड, मतलब कि चैलेंज फेज था, 1 स्टेप अकाउंट था, तो 1 स्टेप से अभी फंडेड बन चुका है, राइट। सो ये ऊपर वाला तुम देख सकते हो, दोनों अलग अलग नंबर से यहाँ पे, पहले वाले तो सेम ही रहते हैं, लास्ट के तुम डिजिट्स देख सकते हो 6193, ये वाला जो इवोल्यूशन वाला था 1 स्टेप अकाउंट तो वो वाला है, और नीचे वाला जो 5470 ये वाला जो है ये अभी फंडेड अकाउंट है, जो कि नया नया अकाउंट है, मुझे मिला है। सो पहले हम जो इवोल्यूशन वाला अकाउंट है उसको देखते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो सारे स्टेटिस्टिक्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो हाँ, तो 10% का प्रॉफिट टारगेट है, और यहाँ पे 10% 10.29% यहाँ पे बन चुका है। और विन रेशियो तुम देख सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि परफॉर्म्स में तुम्हें थोड़ा सा विन रेशियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बिग
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और मैं वो चीज़ जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। और इसी साल का मेरा गोल था कि मैं यहाँ पे 100 के फंडेड बन जाऊंगा, और इसी साल के पहले महीने में ही, और महीना बाकी है 10 दिन कहने के लिए, और अभी मतलब कि मैं 100 के फंडेड ऑलरेडी हो चुका हूँ भगवान की कृपा से, राइट। सो ये थोड़ा सा एक सरियल मोमेंट है, अनरियल मोमेंट है, जो कि मैं अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक साल से ज़्यादा हो गया है, और एक साल बाद मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ 100 के फंडिंग लेके यहाँ पे। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ एक साल बाद अपने ऊपर काम किया मैंने पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई भी पे आउट नहीं निकला, मैंने लाइव दिखाया, तो मैंने लाइव बताया है ऑन कैमरा कि कोई भी मैंने पे आउट नहीं लिया, कोई भी अकाउंट नहीं पास करा, लेकिन अभी जो हो रहा है ये भी मैं तुम्हें लाइव ही दिखा रहा हूँ, राइट। सो ये चीज़ है। सो मैंने अपने ऊपर काम किया, चीज़ों के ऊपर फोकस किया, इम्प्लीमेंटेशन किया अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से ये हो पाया है। और सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो मैं करता भी हूँ खुद ब खुद, उसके बाद ही तुम्हें बताता हूँ, राइट। सो विन रेशियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं बताता हूँ तुम्हें। उसके बाद तुम देख सकते हो कि अकाउंट डाउन भी चला गया था बहुत ज़्यादा, राइट। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि $97,000 तक चला गया था, और उसके बाद मतलब कि 3% ड्रॉडाउन, और इस पे जो स्टैटिक ड्रॉडाउन है वो मैक्स ड्रॉडाउन 6% का ही, तो 6% के ड्रॉडाउन में भी 10% का वहाँ पे प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे तो मैंने भी कर दिया यहाँ पे, तो तुम भी फॉर श्योर कर सकते हो, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टार्टिंग जो हुआ था इस अकाउंट का वो 24/7 मतलब कि जुलाई को, ठीक है, लास्ट ईयर जुलाई को ये स्टार्ट किया था मैंने, चैलेंज मुझे मिला था ये ब्लूबेरी फंडेड की तरफ से, और वही अकाउंट है जो कि अभी जाके 23rd ऑफ जनवरी 2026 को ये पास हुआ है। मतलब कि जुलाई, अगस्त, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने, ठीक है, 7 महीने बाद ये अकाउंट अभी पास हुआ है। और बीच में कहने के लिए थोड़ा सा मैं इनएक्टिव भी हो गया था इसमें, मतलब ट्रेड नहीं कर रहा था, बस एक्टिविटी रखने के लिए मैं 1-2 ट्रेड ले रहा था, लेकिन मैं उस तरीके से इसको कर नहीं रहा था, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं। सो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे पास्ट, ऑनगोइंग 4% यहाँ पे, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज का सीन होता है यहाँ पे, तीन दिन का मिनिमम ट्रेडिंग डेज होता है, जहाँ पे 0.5% ऑफ दी अकाउंट साइज यहाँ पे बनाना होता है। तो वो तो पहले 3 दिन में ही मेरा बन गया था यहाँ पे। उसके बाद 14 दिन यहाँ पे फिर से बना दिया मैंने, मतलब कि $500 से ज़्यादा जब तुम बनाते हो तो ये यहाँ पे काउंट होता है। तो 14 दिन तक मैंने $500 से ज़्यादा बनाया, तो यही काउंट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एवरेज विन मेरा $825, एवरेज लॉस $528। उसके बाद विन रेशियो 1.18 तुम देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद बेस्ट ट्रेड मेरा करीबन $4,000 तक गया है, 2% ऑफ द अकाउंट, सॉरी 4% ऑफ द अकाउंट, और वर्स्ट ट्रेड 1,000 ही गया है। और रिस्क टू रिवॉर्ड मैं जैसे ही कहता हूँ कि 1:5, ठीक है। सो 1:5, 1:2 उस तरीके का ही रहता है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। सो यहाँ पे भी दिख रहा है ये। तो बेसिकली इन 3 ऊपर के जो ये ट्रेड्स है और JPY, ठीक है, और JPY जो पेयर है, इसकी वजह से ही मेरा अकाउंट पास हुआ है। मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मतलब कि इस पेयर को ही दूंगा, इसकी वजह से मेरा अकाउंट पास हुआ है। तुम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि $4,000 यहाँ पे बना, $2,000 यहाँ पे बना, राइट। सो 4 + 2 मतलब कि तुम्हारा टोटल 6% यहाँ पे बन गया इसी ट्रेड में, और बाकी छोटा मोटा सब कुछ यहाँ पे कर के तो बने यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो उससे पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों ही सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। उसके नीचे अगर तुम देखने जाओगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स यहाँ पे है, 400, 1,000, उसके बाद 1% ये हो गया, उसके बाद $800 हो गया। इसके पहले अगर तुम देखने जाओगे तो फिर ये $60 का लॉस, $300 का लॉस, उसके बाद $500 का लॉस, राइट। तो ये सब चीज़ें हो रहा था बिकॉज 2026 को मैंने अपना जो अप्रोच है वो थोड़ा सा ट्रेडिंग में चेंज कर दिया था। थोड़ा सा मैं इवोल्यूशंस में एग्रेसिव ट्रेड करने लगा था। तो मैं 2% रिस्क करा था, जहां पे मैं 0.5 या फिर 1% रिस्क करा था। अभी मैं यहाँ पे 2% रिस्क करने लगा हूँ पर ट्रेड, जिसकी वजह से ये रिजल्ट तुम्हारे अभी सामने है। तो अगर तुम्हें मेरे अप्रोच के बारे में नहीं पता है कि मैंने क्या अप्रोच लिया है 2026 के लिए अकाउंट्स वगैरह पास करने के लिए और पे आउट्स लेने के लिए परफॉर्म ट्रेडिंग से, तो तुम आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है वो रोड मैप वाला वीडियो पूरा का पूरा देख सकते हो। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ अप्रोच के बारे में नहीं बताया है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग बताया है वहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का प्लान दिया है वहाँ पे। उसके बाद पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो मतलब कि रोड मैप होने वाला है, प्लानिंग होने वाला है, पूरा का पूरा सब कुछ मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। तो वो वाला वीडियो मस्त देख लेना। अभी स्टार्टिंग ही है साल का, पूरा का पूरा और 11 महीने बाकी है, तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो ये और JPY का ट्रेड जो है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले मैं डैशबोर्ड ही थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये सब कुछ ही है, इतना मतलब कि एक ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, बिकॉज वो सारी चीज़ों से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला कि मैंने क्या ट्रेड लिया है, कैसे लिया है, मेरा अकाउंट कैसे पास हुआ है, वो जान के तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। मेरा बस सिंपल सा मोटिव है कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिले, चाहे वो थोड़ा सा मोटिवेशन हो कि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और जैसे कि हम यहाँ पे अभी जानने वाले हैं कि एक चैलेंज फेस जाने के बाद जो फंडेड फेस होता है वहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस
होता है, राइट। सो वो चीज़ों के बारे में जानेंगे हम, तो जान लोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद विड्रॉल्स तो अभी तक हुआ नहीं है, विड्रॉल्स आएगा, उसका सर्टिफिकेट्स मैंने दिखा दिया है। तो ये चीज़ है। अभी मैं ट्रेड थोड़ा सा तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये 2 ट्रेड्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ही कह सकते हैं कि अकाउंट पूरा का पूरा पास हुआ है। इसके पहले भी थे ट्रेड्स, मतलब कि ऑल टुगेदर मैं कहूँगा कि 3 ट्रेड्स की वजह से मेरा अकाउंट पास हुआ है, राइट। सो इस हफ्ते ही मेरा अकाउंट पास हुआ है। सो बेसिकली 4 ट्रेड्स लिया था मैंने, उसमें से 1 लॉस गया और 3 मेरे टीपी गए, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो वो चीज़ है। उसके बाद ये वाला जो ट्रेड है, पहले वाले जो ट्रेड है मैंने शायद डिलीट कर दिया, यहाँ पे है नहीं। सो ये दोनों ट्रेड्स यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट डाउन करके रखा है। सो ये तुम देख सकते हो, और ट्रेड का जो होल्डिंग टाइम है वो तुम यहाँ पे देखो, राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं करूँ तो फिर 1 दिन 5 घंटा मैंने यहाँ पे होल्ड किया है। ये टारगेट और भी बड़ा था, और इसी ट्रेड में मैं कहने जाऊँ तो इसी ट्रेड में मेरा अकाउंट पास हो जाता, लेकिन होल्डिंग जो पेशेंस था थोड़ा सा वहाँ पे घट गया, बिकॉज 24 घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वहाँ पे। तो मैंने इसलिए 1:2 में ही बुक कर दिया अकाउंट को। और बाकी यहाँ पे आके जैसे ही मुझे एक पुल बैक दिखा तो मैं इसी में यहाँ पे फंसने वाला था, बट फॉर श्योर मतलब कि वहाँ पे पेशेंस और डिसिप्लिन ही मेरा एज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुका, सहमा और अच्छे से देखा कि मतलब कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। सो मैनिपुलेशन दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि विल वेट फॉर अ प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन एंड मैनिपुलेशन टू हैपन, एंड देन फाइनली आफ्टर गुड ब्रेकआउट 2 to 3 गुड कैंडल्स विल एग्जीक्यूट, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था और ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, राइट। तो वो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद तुम देख सकते हो कि ट्रेडिंग में थोड़ा सा लक की भी ज़रूरत है, राइट। मतलब कि साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, वो सब चीज़ें तो है ही, सब कुछ अगर परफेक्ट हो भी गया, लेकिन थोड़ा सा अगर किस्मत साथ नहीं दिया यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे तुम इस ट्रेड में देख सकते हो कि 1 वे मोमेंटम आया है यहाँ पे, ठीक है। 1 वे में मुझे एकदम पूरा का पूरा टीपी मिल गया यहाँ पे, और मेरा अकाउंट पास हो गया इसी ट्रेड में। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मेरा टीपी लगा, उसी के बाद 1 बजे किस तरीके से कैंडल बना और सीधा मेरा एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं अगर टारगेट वहां तक ना रखता और थोड़ा सा और लालच करके ऊपर रख देता, ये तो सही सी बात है कि मुझे जितना चाहिए था मैंने बस उतना ही लिया है यहाँ पे और अकाउंट को पास कराया। लेकिन अगर मान लो कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा टारगेट यहाँ पे रख दिया तो फिर ये पूरा का पूरा ले जाता। ये क्या हुआ मुझे भी पता नहीं, मार्केट क्यों इस तरीके से क्रैश किया, बट दिस इज समथिंग जिसका आइडिया किसी को होता नहीं है, राइट। कि ऐसा भी कैंडल यहाँ पे बन सकता है, और जो ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा था बहुत लोगों का, वो सीधा आके ऐसे हिट किया, राइट। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा लक का भी सीन होता है यहाँ पे, तो वो तो चाहिए चाहिए। बाकी तुम सब कुछ अच्छा कर लो, लेकिन एट दी एंड अगर किस्मत ही नहीं होगा तो फिर लॉस में ही जाएगा। अच्छा खासा ट्रेड भी तुम्हारा, जो भी 100% एक्यूरेसी वाला ट्रेड है, वो भी तुम्हारा लॉस में ही जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यही दोनों ट्रेड्स हैं यहाँ पे जो कि मैं दिखाना चाहता था। उसके बाद ईमेल वगैरह मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। सो राइट, तो ये ईमेल आया है मुझे। सो न्यू सर्टिफिकेट अवेलेबल, वो सर्टिफिकेट का आया है। उसके बाद ये अर्निंग अकाउंट का जो डिटेल्स है, मतलब कि फंडेड अकाउंट का जो डिटेल्स है वो है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सबसे पहले ये पास वाला मुझे ईमेल आया था, तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो ये मेरा पूरा का पूरा अकाउंट है, अभी जो नया अकाउंट है, फंडेड अकाउंट है 100K का। मतलब देख के ही मजा आ रहा है इसको तो इसको मैं ट्रेड करूंगा फॉर श्योर, और एग्रेसिवली नहीं करूंगा अभी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि फंडेड फेस में तुम्हें एग्रेसिवली करने की जरूरत नहीं है, ना 2% ना 1%, 0.5%, ठीक है। सो 0.5% से 0.5% ही बनाऊंगा यहाँ पे। और मेरा थोड़ा सा अप्रोच मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे। सो 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज तुम्हें बनाना पड़ता है एक दिन में। तो इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या होता है, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला देख सकते हो, राइट। तो इसके अलावा ब्लूबेरी फंडेड में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल वगैरह और कोई भी रूल तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मेरा सिंपल सा अप्रोच आएगा कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जो होता है 3 दिन का, उसी को टारगेट करूंगा, राइट। 0.5% ऑफ 100K कितना होता है, $500। तो $500 रिस्क करूंगा, $500 बनाऊंगा वहां पे, और उस तरीके से मतलब कि 3 जो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है वो भी वहां पे हो जाएंगे। और बाकी तो कोई और रूल है नहीं यहाँ पे। तो मैं देखूंगा अच्छे तरीके से यहाँ पे, जैसे कि मैंने ब्लूबेरी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है 1 स्टेप अकाउंट के बारे में। तो और कोई रूल है नहीं यहाँ पे एज सच। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज को ही टारगेट करूंगा, और उस तरीके से अगर 3 दिन में बन गया मेरा $1500, तो फिर वो मैं रिक्वेस्ट में डाल दूंगा, राइट। सो ज्यादा ग्रीड नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ फंडेड अकाउंट। ऐसा समझो कि मतलब सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ये, राइट। सो उसको मतलब कि एक तरीके से मारना नहीं है, और बस थोड़ा थोड़ा करके वहां पे एक दिन में एक अंडा, एक दिन दूसरे दिन में दूसरा अंडा, तो उस तरीके से निकालना है, राइट। तो ये चीज है यहाँ
यहाँ पे, तो उस तरीके से मैं इस अकाउंट में चलूंगा। बाकी ब्लूबेरी फंडेड प्रोफॉर्म जो है वो प्रोफॉर्म मैच के वेबसाइट में भी अवेलेबल है। जैसे तुम प्रोफॉर्म मैच में आ जाओगे तो यहाँ पे ब्लूबेरी फंडेड तुम्हें दिखाई देगा एकदम टॉप में ही। तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट चल रहा होगा ब्लूबेरी फंडेड में वो यहाँ पे तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी देख सकते हो कि मैच प्राइम करके एक कोड है, वहां पे तुम्हें 35% का ऑफ मिल रहा है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में शायद ये, राइट। तो ये अगर तुम अप्लाई करते हो तो सीधा जो ब्लूबेरी का चेकआउट पेज है तो वहां पे तुम्हें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां पे जाके कूपन कोड वगैरह पेस्ट करके तुम वहां से परचेसिंग अपना कर सकते हो। तो जो भी लिंक्स वगैरह होंगे, कोर्स वगैरह होंगे, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके तुम अपना फायदा करा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें एक प्रोसेस दिखा देता हूँ जो कि फंडेड अकाउंट मिलने के बाद होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये सर्टिफिकेट का हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में आना है, ठीक है। तो मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स का क्या सीन रहता है, जैसे ही तुम्हें फंडेड अकाउंट मिल जाता है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देते हैं, राइट। तो ये मेरा एक एफिलिएट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। तो ब्लूबेरी अगर तुम यूज करते हो तो फिर सीधा उनके डैशबोर्ड में आके ही, या फिर जो भी प्रोफॉर्म तुम यूज करते हो सीधा उनके डैशबोर्ड में जाके तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएगा, या फिर जो ईमेल आया है मुझे यहाँ से भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये डैशबोर्ड में ही रिडायरेक्ट कर देता है, तो सीधा यहाँ पे आके कर सकते हो। सो मैं पहले यहाँ पे व्यू एंड साइन करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि तुम अगर चाहो तो देख लेना। बाकी नॉर्मल से चीजें यहाँ पे रहते हैं सब कुछ, बस तुम्हें पे आउट बनाना है, अच्छे से रूल्स को फॉलो करना है, उसके बाद पे आउट को रिक्वेस्ट करना है, राइट। तो ये चीजें हैं। द क्लाइंट अपॉइंट्स द कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑन एंड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, तुम डाउनलोड करके भी बाद में भी पढ़ सकते हो। सारी चीजें होगा यहाँ पे, क्योंकि साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा फॉर श्योर, राइट। तो टैक्सेशन वगैरह का भी रहता है यहाँ पे, तो तुम देख परख के अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे नीचे आना है, उसके बाद टू प्रोसीड विद साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट, राइट। सो अभी वेरिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा मुझे, तो अभी वेरिफिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग्स में आना पड़ेगा। सो बड़ीमल सब कुछ हाइड कर देना है यहाँ पे। सो यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करके है, सो केवाईसी वेरिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। सो गेट वेरीफाइड नाउ का तुम देख सकते हो। सो ये सब जैसे तुम्हें फंडेड अकाउंट मिलेगा तभी ये सब होगा। सो गेट वेरीफाइड नाउ, तो ये शायद मैं फ़ोन से करूँगा, सो तुम्हें भी फ़ोन से करने में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो मैं एक बार कर लेता हूँ यहाँ पे, स्कैन द QR कोड टू कंटिन्यू अनदर डिवाइस। तो मैं स्मार्टफोन का ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। एक सेकेंड, सो कैमरा मैं निकाल लेता हूँ और रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। ऑलराइट, सो मैंने फ़ोन में यहाँ पे खोल लिया है पूरा का पूरा। तो हाँ, ओके। सो ये देख सकते हो वेरीफ यहाँ पे आ चुका है। सो जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे तुम लैपटॉप में देख सकते हो कनेक्टिंग टू योर मोबाइल, वेरीफाइंग यू। सो लेट्स गो। तो अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट, कैमरा शायद ये सब वो सब करने के लिए देगा। तो मेरा डॉक्यूमेंट का फ़ोटो मांग रहा है। सो आधार कार्ड चल जाएगा यहाँ पे, आधार कार्ड से ही करना। तो मैं अपना आधार कार्ड लेके आता हूँ, उसके बाद करता हूँ ये। ऑलराइट, सो मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। सो यहाँ पे बस मैं फोटो क्लिक करूँगा। अच्छे से करना, ये सब वेरीफाई होने के बाद ही पे आउट वगैरह में दिक्कत नहीं आता है कुछ भी। तो बैक साइड भी अच्छे से कर देना, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही लगेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, सो अभी सेल्फी वगैरह शायद लेने के लिए देंगे यहाँ पे। हाँ, तो ग्लासेस अगर पहनते हो मेरी तरह तो फिर ग्लासेस वगैरह खोल लेना है यहाँ पे। पोजिशन योर फेस इन द ओवल एंड होल्ड स्टिल। Mm-mm. 2,000 years later. All right, आगे नहीं। हाँ, हो गया। तो जैसे देख सकते हो, थैंक यू, योर वेरिफिकेशन डाटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से तुम्हें डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे, यू हैव बीन वेरीफाइड। ऑलराइट, नाउ यू कैन एंजॉय अ सीमलेस। तो अभी सीधा फिर से कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट्स में आने के बाद व्यू एंड साइन, तो ये परवर लेना अपना जो भी है। उसके बाद नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना। ओके, सो अभी आ चुका है यहाँ पे, आई एग्री टू यूज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर, एग्री एंड साइन, एंटर योर ऑथेंटिकेशन कोड बिलो। ऑथेंटिकेशन कोड ये कहाँ पे आएगा? अच्छा, तो बेसिकली ये एंटर योर ऑथेंटिकेटर कोड मांग रहा है यहाँ पे। सो ऑथेंटिकेटर, गूगल जो ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो
सो गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप, पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं। सो इसकी बात करें, सो यहाँ पे तुमने शायद जैसे ही ब्लूबेरी में लॉगिन किया था, सबसे पहले मैंने जब लॉगिन किया था तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटर में कुछ कोड वगैरह देने के लिए आया था यहाँ पे। तो इसमें ये कोड होगा, मैं भी नहीं जानता हूँ बिकॉज मैं पहली बार यहाँ पे कर रहा हूँ, पहली बार फंडेड अकाउंट मिला है मुझे, चैलेंज वगैरह पास किया है, तो वो चीज़ है। तो मैं भी एक बिगिनर ही हूँ जो कि तुम्हें दिखा रहा हूँ और कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ब्लूबेरी फंडेड का जो कोड है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 406222, कंटिन्यू। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है यहाँ पे। ऑलराइट, सो हो गया यहाँ पे, तुम देख सकते हो वेरीफाई सक्सेसफुली। तो यहाँ पे तुम चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अकाउंट नंबर मेरा तुम देख सकते हो 4325, और यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो 4325, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अभी बस यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो गया है सब कुछ, और वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे बस आना है और अभी ट्रेड करना है। मेरा नया अकाउंट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ 100K वाला। तो यह पूरा का पूरा नया अकाउंट 0%। यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ, RR भी मैटर नहीं करता, विन रेशियो भी मैटर नहीं करता, पैसा बनाने से मतलब है बस, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे पे आउट निकालो, चाहे छोटा पे आउट हो। मैं तो अभी टारगेट ही नहीं करूंगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज को ही टारगेट करूंगा 3 दिन, और उसी में स्टिक रहूंगा, राइट। तो उस तरीके से ही मुझे बनाना है यहाँ पे, बिकॉज अच्छे तरीके से एकदम धीरे धीरे यहाँ पे कंसिस्टेंटली द फैक्ट इज दैट यू शुड focus on just getting payouts consistently, not bigger payouts but payouts that comes to you consistently on monthly basis, right? So ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे, instead of getting big payouts। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि अभी फंडेड अकाउंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें वही एडवाइस दूंगा कि एकदम धीरे धीरे करना है, ठीक है। मैं अपने लिए भी ये कह रहा हूँ कि मुझे भी एकदम धीरे धीरे करना है। कुछ भी अपने जो भी रूल्स थे अभी तक मैं जिसके साथ स्टिक रहा हूँ, जिसकी वजह से अकाउंट पास हुआ है, उन्हीं रूल्स को अपने दिमाग में रख के उसी पेशेंस के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ इस अकाउंट में भी ट्रेड करना है। सीधी सी बात है, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एकदम लाइफ टाइम के लिए रहेगा। हो सकता है कि एक बुरा लूजिंग स्ट्रिक लगे मेरा और ये पूरा का पूरा अकाउंट उड़ जाए वहां पे, बट आई हैव टू मेक श्योर कि ये ना उड़े, ठीक है। एंड दैट comes into risk management, that comes into psychology, that comes into mindset, that comes into patience, discipline। ये सारी चीजों को तोल मोल के ही ये अकाउंट बचा रहेगा यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। सो आई होप तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एंड आफ्टर पासिंग योर चैलेंज अकाउंट, जो भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा दिया है, तो सारी चीजें तुम्हें क्लियर अप हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो फिर एक बार इसको लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन तुम्हें दिखे तो फॉर श्योर इसको हाइप भी कर देना। शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, या फिर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, या फिर जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो सब कुछ तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाऊँ उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज अभी जो कंटेंट आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है तुम्हारे लिए। तो ऑलरेडी तुम्हें पता चल गया होगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी तुम अगर जानना चाहते हो GFT और फंडिंग पिप्स के 1 स्टेप अकाउंट के बारे में, जो कि काफ़ी नामचीन प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में, और उनके अकाउंट्स भी काफ़ी नामचीन है, तो उनके बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। तो ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो और अच्छे से जान सकते हो कि दोनों प्लेटफॉर्म में से किस 1 स्टेप अकाउंट के साथ तुम्हें जाना चाहिए। तो फॉर श्योर वीडियो को देखो और चीजों के बारे में जानो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एक ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।